11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है आपकी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र इतिहास का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए, बिना किसी डाउट के देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करते हैं पूरे प्रश्नों को, तो आपको 70 से 80 नंबर पक्के हैं आपके, बिल्कुल। तो बिना किसी डाउट के देखिए, मैंने आपके सारे प्रश्नों के टिक आंसर सहित लगा लिए हैं, सभी के भर लिए हैं, तो आके आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको आंसर ढूंढने में भी कोई भी परेशानी क्वेश्चन की ना हो। तो देखिए, बिना किसी डाउट के देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दजला, फरात नदी के। और लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया तो मेसोपोटामिया ने किया था। और ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता का उल्लेख कई संदर्भों में मिलता है? तो यह बाइबिल होगा। यायावर का क्या अर्थ है? तो घुमक्कड़। कुरिलताई क्या थी? तो मंगोलों की सैन्य टुकड़ी थी एक। और चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुजीन था, यानी कि जो चंगेज खान थे उनका नाम तेमुजीन था, उनका मूल नाम था जो वो तेमुजीन था। इस तरीके से पहला प्रश्न आपका आंसर सही था, अच्छे से कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि को जेम्स प्रिसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। राजा जिम्रलिंग का राजमहल मेसोपोटामिया में स्थित था। और असीरियाई शासक अशरबनापाल ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुराकालीन पुस्तकालय की स्थापना की थी। और मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी दारा मागापा है। और चंगेज खान ने अपने चारों पुत्रों के अधीन नई सैनिक टुकड़ी बनाई थी जिन्हें निपोन कहा जाता था। और मंगोल शासक ने संचार और सुरक्षित यात्रा के लिए व्यापारी नामक का अदा करते थे। और याशा मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का संकलन था, जिसे मंगोलों ने चंगेज खान की विधि संहिता कहा। तो देखिए, इस तरीके से आपका जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका सही जोड़ी बनाई। तो कुबलई खान का राज्यारोहण तो होगा 1260 ईस्वी। चंगेज खान की मृत्यु तो 1227 ईस्वी। तेमुजीन मंगोलों का सार्वभौम शासक तो 1206 ईस्वी। और गिलगेमिश तो इसका हो जाएगा आपका महाकाव्य। और सारगोन तो इसका हो जाएगा आपका शेमुरिया। अशुर बनीपाल तो इसका हो जाएगा आपका अशीरिया। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका तीसरा प्रश्न है वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा, तो देखिए, जो चौथा प्रश्न है वो आपका है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो किलाकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना व पढ़ा गया? तो 3000 ईसा पूर्व वर्ष में। और षटदशमी प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मेसोपोटामिया में हुई थी। मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को क्या कहा जाता है? तो हाड़ मंगुदाई कहा जाता है। और चंगेज खान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1162 में मंगोलिया में हुआ था। और चंगेज खान के पिता येसुजेई किस कबीले के मुखिया थे? तो कीमात कबीले के। और मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र के निवासी थे? तो मध्य प्रदेश, एशिया व पूर्व एशिया में रहने वाली जाति। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ, चौथा भी। अगला प्रश्न है आपका, एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य सत्य में लिखिए। तो देखिए, उरुक नगर मेसोपोटामिया में सबसे पुराना मंदिर नगरों में से एक था, तो असत्य होगा। कुम्हार की नाक हड़प्पा सभ्यता की देन है, तो असत्य है। आधुनिक ईरान को पूर्व में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, तो असत्य होगा। मंगोलों की हरकारा पद्धति का संबंध राजस्व व्यवस्था से था, तो सत्य है। और मार्को पोलो ने मंगोल
राज दरबार का यात्रा वृतांत लिखा तो असत्य है। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया तो ये आपका सत्य है। तो देखिए इस तरीके से जो आपका 5वां प्रश्न है वो भी आपका कंप्लीट हुआ। छठा प्रश्न देखिए ये रहा आपका। 7वां ये हो गया आपका 8वां। इस तरीके से क्रम अनुसार आपको सारे प्रश्नों के जो आंसर है, उत्तर है, वो प्रश्न है जो आपको मिल जाएंगे। तो अच्छे से इनको अभी के लिए कंप्लीट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो प्रश्नों को कंप्लीट करने में। ये हो गया आपका 14वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से क्रम अनुसार सारे प्रश्न आपको दे रखे हैं, तो इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट करिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। एक बार और मैं कह रही हूँ, जो आपको त्रैमासिक परीक्षा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद होने वाली है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है बहुत ही नज़दीक आ गई है। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा सभी प्रश्नों को।